पहला पाठ आप लोगों के लिए एक दुराशा, यहाँ एक निबंध है ना, यहाँ भी एक गद्य विधा है। तो यहाँ पर एक निबंध है जिसके रचयिता है बाल मुकुंद गुप्त जी। न्याय विरोधी अंग्रेज शासक जो रहते हैं ना, उसके बारे में कड़ा व्यंग्य जो है, उनके बारे में, उनके शासन के बारे में कड़ा व्यंग्य जो है यहाँ पर किया है। तो व्याकरण के अंतर्गत आप लिंग के बारे में, वचन, कारक और शब्द भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब यह एक इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम के बारे में परिचय जो है अभी हम करेंगे। देखिए, आपको इस बार हिंदी गद्य की विधाएं और व्याकरण है, तो आज की कक्षा में हम उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आपके लिए जो हिंदी गद्य विधाएं है उसमें यहाँ पर कौन सा बुक आपको रखा गया है, गद्य चयन करके। तो ये जो गद्य चयन बुक है, ये जो है आपके लिए, यह पुस्तक जो है यहाँ पर आपको रखा गया है। तो इस पुस्तक से जो पाठ है, कौन कौन से पाठ है, कौन कौन से पाठ आपको पढ़ना है, इसके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम मतलब यहाँ पर आपके सिलेबस में जो है किस तरह यूनिट्स जो है डिवाइड हुए हैं उसके बारे में पहले हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1 जो है यहाँ पर हिंदी गद्य विधाओं का परिचय है, क्योंकि प्रमुख विषय आपके लिए गद्य की विधाएं है। तो हिंदी गद्य विधाओं का जो परिचय है संक्षिप्त रूप में यहाँ पर आपको रहता है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट वही देखिए, यूनिट 2 के अंतर्गत गद्य चयन। अभी पहले, इससे पहले मैंने जो यहाँ पर किस पुस्तक के बारे में आपको बताया वही है गद्य चयन। तो गद्य चयन में जो है यहाँ पर क्या है, प्रथम 1 से 5 तक की गद्य विधाएं है। प्रथम 1 से 5 तक की गद्य विधाएं यूनिट 2 के अंतर्गत आती है। देखिए, यहाँ पर मनोज गुप्ता जो है इस पुस्तक के संपादक है। तो अगर आपको पुस्तक खरीदना भी है तो क्या है, मनोज गुप्ता द्वारा संपादित गद्य चयन पुस्तक को ही खरीदना है। उसकी फोटो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले आपने देखा। तो ऐसे में यूनिट 2 के अंतर्गत देखिए आपको 1 से 5 तक के यहाँ पर पाठ है। उसके बाद यूनिट 3 में, मतलब गद्य चयन से ही है, तो गद्य चयन में यहाँ पर 6 से 10 तक के जो पाठ है आप लोगों के लिए है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, अलग अलग गद्य विधाओं के बारे में यहाँ पर क्या है आपको दी गई है। पहले तो देखिए, यूनिट 1 में आपको गद्य, आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं के बारे में परिचय जो है वह करेंगे। आप उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी गद्य विधाएं हैं। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पर इस पुस्तक में भी जो है गद्य चयन पुस्तक में भी अलग अलग तरीके के जो आधुनिक गद्य विधाएं जो है ना उसे दी गई है, क्योंकि आप जान सके कि यहाँ पर कितने गद्य विधाएं हैं और क्या है वह कैसे है करके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर यूनिट 4 के अंतर्गत यहाँ पर आपको व्याकरण है। क्या है यूनिट 4 के अंतर्गत? व्याकरण है। व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, शब्द भेद है। प्रमुख रूप से लिंग, वचन, कारक, शब्द भेद है। शब्द भेद के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। चलिए, अभी आपके इस पाठ्यक्रम के बारे में जो है अभी हम और भी जानकारी जो है आगे प्राप्त करते जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हिंदी गद्य विधाओं का परिचय। तो यूनिट 1 है, तो यहाँ पर यूनिट 1 में हिंदी गद्य विधाओं के परिचय के अंतर्गत क्या है, हिंदी गद्य मतलब क्या है, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ, फिर उनमें से कितने भेद है। देखिए, गद्य विधाओं के अंतर्गत प्रमुख रूप से 2 भेद है। गद्य मतलब विचार प्रधान रहते हैं ना, जो लय, ताल, तुकबंदी आदि से जो है पर मुक्त रहता है और विचारपूर्ण रहता है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर सिर्फ गद्य की नहीं, आधुनिक हिंदी गद्य की यहाँ पर जो विधाएं है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलते जाएंगे। तो प्रमुख रूप से 2 प्रमुख विधाएं और उसके बाद यहाँ पर गौण या प्रकीर्ण विधाएं करके आती हैं। तो ऐसे में प्रमुख विधाओं के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, नाटक, इस सबको आप देख सकते हैं। तो उस सबके बारे में उसे क्या कहते हैं, वह क्या है, इस सबके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे आगे जाकर। तो ऐसे में देखिए, जो गौण या प्रकीर्ण विधा है, जो दूसरी विधा है गद्य की, हम आपको याद रखना है कि गद्य की सिर्फ 2 ही विधाएं हैं। तो ऐसे में दूसरी विधा में जो है यहाँ पर रेखा चित्र, संस्मरण,
रिपोर्टाज, पत्र साहित्य आदि ऐसे आधुनिक विधाओं के बारे में जो है यहाँ पर आप गद्य विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए वही अभी यूनिट 2। देखिए यूनिट 2 क्या है यहाँ पर गद्य चयन के अंतर्गत पहले 5 गद्य विधाएं जो है आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर पहला पाठ क्या है? पहला पाठ आप लोगों के लिए एक दुराशा, यहाँ एक निबंध है ना, यहाँ भी एक गद्य विधा है। तो यहाँ पर एक निबंध है जिसके रचयिता है बाल मुकुंद गुप्त जी। देखिए बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस पाठ में जो है यहाँ पर न्याय विरोधी अंग्रेजी शासक जो रहते हैं ना, उसके बारे में कड़ा व्यंग्य जो है, उनके बारे में, उनके शासन के बारे में कड़ा व्यंग्य जो है यहाँ पर किया है। बहुत ही सुंदर पाठ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शिरीष की फूल, यह एक ललित निबंध है। जो शिरीष की फूल करके दूसरा पाठ है, यह एक ललित निबंध है जिसके रचयिता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, शिरीष के फूल और शिरीष के वृक्ष को कालजयी अवधूत कहते हुए, कालजयी अवधूत कहते हुए जो है यहाँ पर क्या है, हम लोगों को भी ऐसे ही जो है यहाँ पर प्रेरणा जो है उससे लेना है कि किस तरह वह हर एक विपरीत परिस्थिति से लड़कर डटे रहते हैं ना, वैसे ही रहने की एक संदेश जो है इस पाठ से हमें मिलता है। तो यहाँ पर कालजयी अवधूत करके यहाँ पर गांधी जी को भी यहाँ पर क्या है उन्होंने स्मरण किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हरी हरी दूब और लाचार क्रोध, यह भी क्या है एक ललित निबंध है। आपका तीसरा पाठ है। ये देखिए इसके रचयिताकार है कुबेरनाथ राय जी। कुबेरनाथ राय जी ने इसमें यहाँ पर क्या किया है, हरी हरी दूब मतलब क्या है पर दूरवा, हरी हरी दूब का अर्थ यहाँ पर क्या है दूरवा। तो दूरवा की या फिर हरी हरी दूब के सांस्कृतिक महत्व को बताते हुए किस तरह वहां एक घास होने के बावजूद भी उसे कितनी महत्व जो है यहाँ पर मिलता है कि क्या है हर एक मांगलिक कार्य में जो है यहाँ पर दूरवा का प्रयोग जो है करते हैं। तो एक महत्व है उसका, तो उस महत्व के बारे में बताते हुए क्या है यहाँ पर हरी हरी धूप को जो है अदम्य जिजीविषा का प्रतीक बताते हुए, किसका प्रतीक बताया यहाँ पर, अदम्य जिजीविषा का प्रतीक जो है यहाँ पर बताया। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। देखिए आप यहाँ पर दूरवा को काटो, कुचलो या फिर चीनी चटाओ, कुछ भी करो, वहां क्या है हमेशा जो है रहते ही है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे अदम्य जिजीविषा जो है यहाँ पर दूरवा में है, मानो भगवान ने नैसर्गिक खेती ही कर डाली है उनकी। तो ऐसे में क्या है, सिर्फ लाचार क्रोध को ना दिखाते हुए कुछ बुद्धिजीवी लोग या फिर कुछ लोग जो है अन्याय के विरुद्ध या फिर लोकतंत्र के विरुद्ध अपनी लाचार क्रोध को ही दिखाता है, मगर वह कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर दूरवा की तरह अदम्य जिजीविषा को क्या है यहाँ पर जिजीविषा जो है लोगों में रहना है, इस तरह यहाँ पर क्या है एक संदेश जो है यहाँ पर देते हैं इस पाठ के जरिए। नेक्स्ट देखिए सिस्टर का वास्ते, यहाँ एक रेखा चित्र है। देखिए महादेवी वर्मा जी जो है इसके रचयिता है। तो यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा जी ने एक उनके संपर्क में आने वाले एक चीनी फेरी वाला के बारे में जो है यहाँ पर बताया है और मानवीय संबंधों के महत्व को जो है पर उन्होंने बताया है। नेक्स्ट देखिए महाराजपुर से ग्वारी घाट। महाराजपुर से ग्वारी घाट मतलब जबलपुर जो है यहाँ एक यात्रा वृत्तांत है जिसके रचयिता है अमृतलाल वेगड़ जी। यहाँ पर वो क्या है, अपनी यात्रा के संबंधित जो यादें हैं उसे यहाँ पर वहाँ लिखते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर छठा पाठ इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, यहाँ पर एक व्यंग्य है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर व्यंग्य है जिसके रचयिता है हरिशंकर परसाई जी। देखिए व्यंग्य करते ही हमें पहला नाम या जो याद आता है साहित्यकारों में वह हरिशंकर परसाई जी ही है, क्योंकि उनके व्यंग्य लेख या फिर व्यंग्य जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें इन्होंने पुलिस अधिकारियों में जो है जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी रहते हैं या फिर किस तरह पुलिस व्यवस्था में जो है पर भ्रष्टता जो है भ्रष्टाचार जो है वह फैल गया है, तो उसे जो है पर उसके बारे में व्यंग्य कड़ा व्यंग्य जो है वह करते हैं और उसमें सुधार लाना बहुत ही जरूरी है, ये संदेश भी यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट देखिए सातवां पाठ उजाले के मुसाहिब, यहाँ एक कहानी है जिसके लेखक है विजयनाथ देता। यहाँ पर जो सामंतवादी जो राज्य व्यवस्था है उस पर कड़ा व्यंग्य यहाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कहानी है, मगर इस कहानी के जरिए क्या संदेश देते हैं कि पहले से भी जिस तरह सामंतवादी राज्य व्यवस्था थी, मतलब वो राजा बनने के लायक या फिर जो क्षमता है उसमें है या नहीं, उसके बावजूद भी वह राजा बनता है और क्या है राजा के खिलाफ कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता है। अगर वह कितनी भी मूर्ख बातें जो है अगर बताए तो सभी लोगों को जो है पर जी हुजूरी ही करनी पड़ती है, सभी लोगों को उसे मानना ही पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पर इस पाठ में जो है अंधेरे को भगाने के लिए बहुत सारे ऐसे ही क्या है तरकीबें जो है राजा बोलता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर सामंतवादी राजाएं जो रहते हैं या फिर सामंतवादी
अधिराज्य व्यवस्था जो रहती है उस पर व्यंग्य जो है वह करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैं रिपोर्टाज है। यहाँ एक रिपोर्टाज मतलब क्या है, यहाँ पर किसी भी घटना की सामयिक और कलात्मक प्रस्तुति ही यहाँ पर रिपोर्टाज है। तो ऐसे में देखिए इसके रचयिता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ब्रह्मांड को टटोलता सुपर जीनियस। यह एक वैज्ञानिक निबंध है जिसके रचयिता है दिनेश रावत जी। देखिए सच में इस पाठ से हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा जो है यहाँ पर मिलता है। इस पाठ में जो है यहाँ पर सुपर जीनियस करके किसे यहाँ पर बताया गया है, प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग को, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में जो है यहाँ पर पुस्तकें जो है लिखी है कि ब्रह्मांड कैसे बनी। मतलब उनके दिमाग में हमेशा रहता था, देखिए सिर्फ उनके दिमाग जो है यहाँ पर काम करता था, बाकी हाथ पांव सभी उनके पूरे शरीर जो है उन्होंने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया था। 2 बार वो मौत को जो है मात देते हैं, फिर भी जो है इतने सभी जो एक वैज्ञानिक क्षेत्र में जो साधना जो है वहां करते हैं। उनके दिमाग में हमेशा जो प्रश्न रहता था, ब्रह्मांड कैसे बना, इसे किसने रचाया, ऐसा क्यों है, तो ऐसे सभी जो इसके बारे में उन प्रश्न को ढूंढते हुए जो है बहुत सारे यहाँ पर साधना जो है वहाँ वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है यहाँ पर वहाँ करते हैं। नेक्स्ट देखिए बलवान से भिड़ंत गांधी जी की आत्मकथा से जो है इसे लिया गया है। ये आत्मकथा का एक अंश है, आत्मकथा का एक अंश है, एक भाग है। तो यहाँ पर किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी जी की, बलवान से भिड़ंत करके। तो महात्मा गांधी जी ही इसके रचयिता है क्योंकि आत्मकथा है तो उन्होंने ही लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर एक गद्य विधाएं जो है उसको यहाँ पर दिया गया है। देखिए व्यंग्य, कहानी, रिपोर्टाज, वैज्ञानिक निबंध, आत्मकथा, इससे पहले ललित निबंध। तो अलग अलग विधाओं के क्या है यहाँ पर बारे में आप जाने, इसीलिए इस तरह जो है पाठ जो है आप लोगों को रखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यूनिट 4 व्याकरण। तो व्याकरण के अंतर्गत आप लिंग के बारे में, वचन, कारक और शब्द भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए अभी आपको हिंदी भाषा जो है या फिर हिंदी भाषा ही नहीं, किसी भी भाषा का अगर शुद्ध और सार्थक प्रयोग जो है अगर आपको करना है तो व्याकरण के बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए तो यहाँ पर आपको इस बार जो है व्याकरण जो है यहाँ पर दिया गया है। ये रही आपके पाठ्यक्रम, मतलब आपके जो हिंदी सिलेबस है फर्स्ट सेम बीकॉम वालों के लिए उसका संक्षिप्त परिचय। अभी हम आगे देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न पत्रिका के बारे में जानकारी जो है यहाँ पर प्राप्त करेंगे। आपकी प्रश्न पत्रिका का जो ढांचा या फिर क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है किस तरह रहता है, इसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त रूप में जो है यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेन जो है आपको, फर्स्ट मेन देखिए मेन है ये, तो फर्स्ट मेन में यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है रहते हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने रहते हैं यहाँ पर आपको 10 रहते हैं। तो 10 प्रश्नों में 10 आपको कंपलसरी यहाँ पर लिखना है, 10 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पर कितने अंक के हैं, एक एक अंक के प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको क्या है 10 अंक है। कुल फर्स्ट में जो है 10 अंक के लिए है, 10 प्रश्न है, एक एक अंक के एक एक प्रश्न है। तो आपने 10 भी सही जवाब लिखे तो यहाँ पर आप 10 अंक ले सकते हैं। मगर याद रखिए ये बहुविकल्पीय जो है यहाँ पर प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको रहते हैं। आपको यहाँ पर पाठ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, गद्य भाग से भी, फिर उसके साथ साथ व्याकरण से भी प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड मेन। सेकंड मेन जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न देंगे, 2 लिखना है, कितने अंक के लिए, 5 अंक के लिए, और क्या है यहाँ पर 10 अंक के लिए। प्रमुख जो मेन जो है यहाँ पर सेकंड मेन जो है आप लोगों को है, मतलब ये जो है आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए यहाँ पर आपको पूछेंगे। गद्य भाग से सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कोई भी 4 प्रसंग जो है फिर 4 वाक्य जो है यहाँ पर आपको देंगे, उनमें से किसी भी 2 वाक्य का यहाँ पर उत्तर जो है आपको लिखना है। तो एक सही जवाब के लिए 5 अंक, तो अगर 2 यहाँ पर आप सही जवाब लिखेंगे तो 10 अंक सेकेंड मेन में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी में, यहाँ पर सेक्शन ए और बी करके 2 विभाजन यहाँ पर किया गया है। तो सेक्शन ए में हो गया, फिर सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर थर्ड मेन जो है यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर संक्षिप्त में उत्तर लिखना जो है यहाँ पर आपको रहता है। तो यहाँ पर आपको 7 प्रश्न देंगे, उनमें से किसी 4 प्रश्न का जो है उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पर एक एक प्रश्न के लिए 5 अंक है, तो 4 लिखने पर 20 अंक जो है यहाँ पर आप ले सकते हो। यहाँ पर भी जो है आपको क्या है ऑप्शंस जो है रहते हैं, तो आसानी से जो है यहाँ पर आप स्कोर जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
फोर्थ में एसे टाइप आंसर क्वेश्चन है। तो एसे टाइप मतलब यहाँ पर क्या है, निबंध प्रकार के प्रश्न है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न देंगे, उसमें से 2 को आपको लिखना है। तो 10-10 अंक के प्रश्न है, तो क्या है 2 लिखने पर 20 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको गद्य भाग से भी मतलब पार्ट 2 से भी आपको प्रश्न पूछेंगे, उसके साथ साथ व्याकरण भाग से भी प्रश्न पूछेंगे। तो व्याकरण के भी 10 अंक के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं और पाठ से तो पूछेंगे ही। तो ऐसे में 4 में से 2 आप लिख सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा 2 प्रश्न यहाँ पर आपको ऑप्शन रहता है। तो थोड़ी सी आप यहाँ पर मेहनत करने पर जो है अच्छे से स्कोर जो है यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ऐसे में कुल आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने अंक के लिए रहेगा, 60 अंक के लिए, मतलब 60 मार्क्स के लिए। कितने अंक के लिए, 60 मार्क्स के लिए जो है यहाँ पर आपको रहता है। तो यहाँ पर देखिए आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और एक बात यहाँ पर आपको जो है रट्टा नहीं मारना है, आपको पाठ को समझना है। व्याकरण के बारे में उसके क्या है, व्याकरण में यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम या फिर आदि जो भी आपको व्याकरण है उसके यहाँ पर क्या है परिभाषा और भेदों के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी है। फिर यहाँ पर अगर आप आएंगे तो गद्य भाग में जो है पर हर एक पाठ के बारे में, पाठ के लेखक कौन है, फिर उसके साथ साथ पाठ से क्या संदेश मिलता है। तो पाठ को अगर एक बार अच्छे से आपने जान लिया तो कैसे भी प्रश्न पूछे वहां पर आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ से अभी क्या है, आप की डिग्री शिक्षा जो यहाँ पर अभी शुरू जो है हो रही है, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर आपको पहले की तरह रट्टा नहीं मारना रहता है, आपको समझना है। तो यहाँ पर आपके समझने की, सोचने की जो क्षमता है उसे यहाँ पर बढ़ाया जाता है। धन्यवाद।